जी हाँ, अगर आपके घर वास्तु दोष है तो आपके घर की हर दिशा आपको किसी न किसी बीमारी का शिकार बना सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके घर में ही आपकी सेहत का राज छिपा हुआ है? जी हाँ, आपका घर आपकी हर बीमारी को दूर रखने की ताकत रखता है। बस घर में कुछ बातों पर गौर करके आप निरोगी काया, निरोगी जीवन पा सकते हैं। कौन सी हैं वो बातें, यही हम आज के कालचक्र में आपको बताएंगे। पंडित जी आपको बताएंगे। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, पहले आपको ये बताते हैं। आज कालचक्र में जानिए कैसे घर की अलग अलग दिशाएं आपकी सेहत का हाल बताएंगी। घर की किस दिशा में होना चाहिए बेडरूम और किचन। इसके साथ ही अलग अलग दिशाओं के वास्तु दोष से कैसे आप दूर रह सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले क्या करें, खास उपाय आज के सक्सेस मंत्र में जानिएगा। और ऑफिस में राजनीति का अगर आप शिकार हो रहे हैं तो आपको वास्तु उपाय कौन सा करना है, ये हम आपको आज के वास्तु टिप में बताएंगे। और अगर इसके अलावा आपके मन में भी कोई सवाल है, आप पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं, तो पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप कॉल कर सकते हैं और पंडित जी से अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012046025003 और 012046025004। पंडित जी के साथ तो पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप कॉल कर सकते हैं और पंडित जी से अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012046025003 और 012046025004। पंडित जी के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त। आज 4 जून 2015 दिन गुरुवार है। आज शुद्ध आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रात 8:09 तक है। शुद्ध आषाढ़ कहने का यहाँ तात्पर्य ये है कि इसी साल, इसी वर्ष, अगले 15 दिनों के बाद आषाढ़ महीना बढ़ रहा है। पुरुषोत्तम महीना के नाम से एक महीना आषाढ़ का बढ़ रहा है, इसलिए इसको शुद्ध कृष्ण पक्ष हमने बोला है। मूल नक्षत्र रात में 8:04 तक और मूल नक्षत्र के बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा और अमृत योग आज रात 8:09 के बाद शुरू होगा। आज विवाह का शुभ मुहूर्त है, लेकिन दिन में जमीन खरीदने और बेचने का भी शुभ मुहूर्त है। तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बता दिया। आइए अब हम आपको वो मुहूर्त बताते हैं जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त क्या है? देखिए, आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत या अमृत मुहूर्त में ही करना है। आज सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक अभिजीत मुहूर्त बना हुआ है। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो घर का मुख्य द्वार, टॉयलेट और रसोई में अगर वास्तु दोष है तो आपको कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं और कौन कौन से उपाय आपको करने चाहिए ताकि घर से वास्तु दोष दूर हो। जी पंडित जी बताइए, कौन से उपाय हमें करने चाहिए? देखिए, वास्तु का शाब्दिक अर्थ है कि प्रकृति के अनुरूप व्यवस्था। प्रकृति के अनुरूप व्यवस्था का क्या तात्पर्य है? जैसे भारतवर्ष की सभी नदियों पर अगर आप ध्यान दें, नर्मदा को छोड़ करके, तो सभी नदियां पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं। अगर आप नदी में कभी तैर रहे हों और पश्चिम से पूरब की तरफ तैरें तो आपको बहुत आसानी होगी। पश्चिम से पूरब की तरफ नाव ले जाएं तो बिना मेहनत के आपकी नाव जाएगी। लेकिन अगर पूरब से पश्चिम की तरफ आप तैर रहे हैं, पूरब से पश्चिम की तरफ आप नाव लेकर जा रहे हैं, तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और कम गति होगी। इसका मतलब ये हुआ कि पूरब तरफ और उत्तर तरफ हल्कापन है और दक्षिण और पश्चिम में भारीपन है। तो बस इसी व्यवस्था को ध्यान में देते हुए पूरे वास्तुशास्त्र की विश्वकर्मा जी ने रचना की है। जैसे घर की खिड़कियों का आकार जो है वो अगर घर के मुख्य द्वार से बड़ा है तो ऐसे में जो घर का मालिक होता है, जो घर का मुखिया होता है,
उसको मानसिक परेशानी होती है और हृदय से जुड़ी हुई बीमारियों का भी उसे सामना करना पड़ता है। घर के मुख्य द्वार में या घर के मुख्य द्वार से अगर रसोई दिखाई दे रही हो तो घर की महिलाओं की सेहत बिगड़ती है। किचन में जो काम करने वाली महिलाएं होती हैं उनका स्वास्थ्य हर समय खराब रहता है। साथ ही अपने घर में बने हुए खाने को भी परिवार के लोग ज्यादा पसंद नहीं करते, अर्थात भोजन में टेस्ट नहीं आता। ईशान कोण यानी घर की उत्तर पूर्व दिशा में कभी भी टॉयलेट ना बनवाएं। इस वास्तु दोष का तो कोई उपाय ही नहीं है। अगर घर के ईशान कोण, जिसको देव स्थान कहते हैं, वहां टॉयलेट बना हुआ है और आप उसको यूज भी कर रहे हैं, आप विश्वास मानिए, चाहे जितना मेहनत कर लीजिए आप, चाहे जितना दिमाग लगा लीजिए, चाहे जितना उपाय कर लीजिए, लेकिन सफलता लाखों कोस दूर रहेगी। तो ऐसे में घर के पूर्व उत्तर के कोने में टॉयलेट, शौचालय बनवाना ही नहीं चाहिए। इससे घर की महिलाओं को पेट से जुड़ी बीमारी होती है, मासिक धर्म से जुड़ी बीमारी होती है और घर के पुरुष अपने पुरुषार्थ का परिचय नहीं दे पाते। इसी तरह से अगर ईश्वर की कृपा से आपका किचन बड़ा है, रसोई आपकी बड़ी है, तो आपको चाहिए कि आप अपने किचन में ही बैठ करके भोजन करें। इससे अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु का बुरा असर आपके जीवन पर पड़ रहा है, वो दूर हो जाएगा और परिवार के हर सदस्य की सेहत अच्छी रहेगी। तो क्या आप लोग जानते हैं कि आपके बेडरूम का गलत वास्तु आपको बीमार कर सकता है? कैसे और साथ साथ कौन से उपाय आपको करने होंगे ताकि आप लोग बीमार ना हो, ये भी पंडित जी आपको बताएंगे। अभी जरा हम राशिफल की शुरुआत करें और बात सबसे पहले मेष राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, ये देखते हैं। आज मेष राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट है कि मेष राशि का लग्नेश और मेष राशि का पंचमेश, माने संतान भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी, दोनों एक साथ सूर्य मंगल बने हुए हैं, जिसके कारण आज आपको आर्थिक उन्नति मिलेगी। आज आप पैसे के मामले में मजबूत होंगे। आज आपको चाहिए कि लेन देन बिल्कुल कदापि ना करें और आज आपको पारिवारिक सुख भी भरपूर प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि आप शाम को हनुमान जी की पूजा करने के बाद एक पाठ सुंदरकांड का जरूर करिएगा, क्योंकि आपका ग्रह मंगल अस्त हो रहा है इस समय, इसलिए आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो आपके चेहरे पर एक अलग कांति दिखाई देगी। और जानते हैं, मंगल को ही ठीक करने के लिए दुर्गा जी की भी उपासना की जाती है। दुर्गा जी की भी उपासना करें और तांबे के लोटे का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, ये देखते हैं। आज वृषभ राशि के जातक सामाजिक काम करेंगे, परोपकार के काम करेंगे। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। आज आपको चाहिए ओम सुम शुक्राय नमः का मंत्र जप कर लें, महालक्ष्मी की मन लगाकर पूजा करें और स्वयं आज पूरे दिन सफेद वस्त्र धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए मिथुन राशि वालों को क्या खास उपाय करने हैं, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज पैसे के मामले में आप मजबूत रहेंगे, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। आज अगर अपने लिए आप नया कपड़ा खरीदने जा रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। आज आपको कपड़ा खरीदना चाहिए, लेकिन अधिक सफलता से पागल होकर के अपने जबान पर से नियंत्रण मत खोइएगा। वाणी पर आज नियंत्रण बना के रखिएगा। किसी को बहुत कष्ट देने वाली बात मत बोलिएगा। ओम बुम बुधाय नमः का
मंत्र जप करें, विधारा की जड़ धारण करें, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्क राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें क्या खास उपाय करने हैं। आज कर्क राशि के जातकों का अगर ग्रह संचार देखा जाए तो एक बात तो दावे के साथ कह सकता हूं कि आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, परिवार का सुख भी आपको प्राप्त होगा, लेकिन फिजूल खर्ची भी आपकी बढ़ी रहेगी। तो आज आपको ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए, भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और शिवलिंग पर महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए इत्र चढ़ाना चाहिए और दूध का दान भी आपको करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आपके बेडरूम का गलत वास्तु भी आपको बीमार कर सकता है। कैसे, क्या कुछ उपाय करने होंगे ताकि आप लोग बीमार ना हो, अभी ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। बेडरूम माने शयन कक्ष, आपके सोने का स्थान। जहां आप सोते हैं उस कमरे में कभी भी आपको आईना नहीं लगाना चाहिए। खासकर सोते समय शरीर का कोई अंग आईने में आपका नहीं दिखाई देना चाहिए। जैसे आजकल थोड़ी सी जगह की समस्या है, तो एक ही बेडरूम में अगर आप रह रहे हैं तो उसी में आपके पत्नी का या आपका मेकअप का भी सामान होता है और तैयार होने की भी व्यवस्था होती है। तो ऐसे में एक ड्रेसिंग टेबल होता है, उसे ऐसे जगह पे लगाना चाहिए जिसमें सोने के बाद आपका चित्र आईने में न दिखाई दे। सोते समय शरीर का जो भी अंग आईने में दिखाई देगा उस अंग से जुड़ी हुई बीमारी और पीड़ा आपको सताने लगेगी। ध्यान रखिए, हर समय सोते समय अपने सर को आप दरवाजे की ठीक दिशा में ना रखें और दक्षिण दिशा में ही सिर करके सोएं। इससे आपकी सेहत हर समय अच्छी रहेगी। बेड का जो कोना है वो दीवार से सटा करके बिल्कुल ना रखें। बेडरूम में साइड टेबल पर, जो बेड के बगल में छोटी सी साइड टेबल होती है, उस पर दवाइयां ना रखें। कुछ लोग इतने आलसी होते हैं कि बेडरूम में जो साइड टेबल है उस पे दवाइयां रखे रहते हैं, बेड पे सोए सोए दवाई खा लेते हैं और फिर वहीं दवाई रख देते हैं। अरे अगर ये आप करेंगे तो ये दवाइयां आपका जीवन में कभी पीछा नहीं छोड़ेंगी। दवाइयों को रखने का दूसरा स्थान रखिए और बहुत जरूरी हो तभी कुछ समय के लिए दवाई रखिए, लेकिन सुबह उठते ही दवाइयों को बेडरूम के साइड टेबल से जरूर हटाइए। इस बात का आप ध्यान जरूर दीजिएगा। कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं घर में किन बातों पर गौर करके आप हमेशा सेहतमंद और फिट रह सकते हैं और दूर कर सकते हैं जीवन में आई हर परेशानी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन परिवार वालों की जहां कोई न कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है। ऐसे घर में कौन सा वास्तु दोष है, अगर ऐसी स्थिति घर में बनी हुई है और आप इसे दूर कैसे कर सकते हैं, किन उपायों से, पंडित जी अब ये बताएंगे हमें। जी बताइए पंडित जी। देखिए, अगर अस्पताल के चक्कर लगा करके आप थक चुके हैं पर दवाई है कि असर ही नहीं कर रही है, परिवार का एक सदस्य स्वस्थ होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा बीमार हो जाता है, ऐसे में आपको चाहिए कि आप कोई भारी फर्नीचर, कोई वजनी सामान घर के ठीक केंद्र में, घर के ठीक बीच में कदापि न रखें। आप पूछे क्यों? तो मैं बताना चाहता हूं इसलिए कि घर का जो आपके एकदम मध्य केंद्र बिंदु होता है वो ब्रह्मस्थान होता है, उसको ब्रह्मस्थान कहते हैं। पहले के जो घर बनते थे उसमें एक बीचों बीच आंगन होता था और पूरा आंगन खाली होता था और साफ सुथरा होता था, तो ये ब्रह्मस्थान का दोष नहीं लगता था। लेकिन अब फ्लैट की संस्कृति है,
बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि मेरे फ्लैट का मध्य केंद्र कहाँ है। तो आपको आज इस कार्यक्रम को देखने के बाद ये अंदाज लगाना चाहिए कि आपके फ्लैट का या आपके घर का मध्य केंद्र बिंदु कहाँ है, और उस जगह को आप खाली रखें, वहां एकदम हल्का वातावरण रखें। ये ब्रह्मस्थान है, ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मस्थान पर आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं अगर आपके घर में आंगन है तो, नहीं तो ब्रह्मस्थान को सिर्फ और सिर्फ खाली रखें। चलिए, राशिफल में अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए अब ये देखते हैं। देखिए, सिंह राशि के जो जातक हैं, इनकी जो ग्रह स्थिति है मंगल के अस्त होने के कारण, उसे एक बात स्पष्ट हो रही है कि थोड़ा सा आज आपके जीवन में उतार चढ़ाव हो सकता है। अप डाउन की स्थिति आज आपके दिन में बनी रहेगी, लेकिन आज आपको अपनी सोच को सकारात्मक रखना है। प्यार के क्षेत्र में, वैवाहिक जीवन में आपको सफलता मिलेगी। गेहूं और गुड़ का दान भी आपको करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए कन्या राशि वालों को क्या खास उपाय करने हैं, अब ये देखते हैं। आज कन्या राशि के जातकों के लिए एक शुभ समाचार है। मान्यवर, आपकी फिजूल खर्ची आज रुकेगी, लेकिन किसी छोटी सी बात पर जीवन साथी से अनबन हो सकती है, जिससे 1-2 घंटे तक तनाव मन में बन सकता है, लेकिन व्यवसाय संबंधी कामों में आपको पूरी सफलता मिलेगी। तो आज जरा सा भी विवाद न हो, इसके लिए ओम गंग गणपतये नमः 12 बार बोलिए और श्री गणेश का स्मरण कीजिए। गणेश जी को दुर्वा और लड्डू का भोग लगाइए, गणेश जी की पूजा उपासना करिए, इससे आपका दिन मंगलमय होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज कालचक्र में पंडित जी बता रहे हैं कि कैसे घर से जुड़ी है हमारी सेहत, कैसे घर से सुधर सकता है हमारा स्वास्थ्य और कैसे घर की चारों दिशाओं पर गौर करके हम पा सकते हैं खतरनाक बीमारियों से छुटकारा। लेकिन अभी जल्दी से जानते हैं मेष राशि से लेकर कन्या राशि वालों को आज कौन से वो खास उपाय जरूर करने चाहिए जिससे इनका आज का पूरा दिन सफल बने। जी बताइए पंडित जी। एक बार फिर बताना चाहूंगा आप लोगों को, मेष राशि के जातकों को लाल चीजों का आज दान करना चाहिए और लाल रुमाल अपने साथ जरूर रखना चाहिए। वृषभ राशि के जो जातक हैं, उन्हें घी किसी धर्मस्थान में दान करना चाहिए और कन्या को भोजन कराना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आज गाय को हरा चारा खिलाएं और झूठ न बोलें। कर्क राशि के जातक जल भरे घड़े का दान करें और दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। सिंह राशि के जातक सूर्य को अर्घ्य दें। कर्क राशि के जातक जल भरे घड़े का दान करें और दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। सिंह राशि के जातक सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, माता पिता का आशीर्वाद लें। इसी क्रम में जो कन्या राशि के जातक हैं, उन्हें बताना चाहूंगा कि कन्या राशि के जातक आज गणेश जी को दुर्वा, लड्डू और साबुत हरे मूंग का दान करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तो खास उपाय जो आप लोगों को करने हैं पंडित जी ने दोबारा से आप लोगों को बताया। अब जरा हम आगे बढ़ें और बात सक्सेस मंत्र की करते हैं। जी पंडित जी बताइए, क्या है आज का सक्सेस मंत्र। आप अगर किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो घर से निकलने से पहले एक थाली में आपको चाहिए कि एक थाली में केसर, घी, दही और गंगा जल मिला करके आप अपने माथे पर तिलक लगा लीजिए। और अगर आपके घर में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा हो, भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा हो या भगवान गणेश की प्रतिमा हो, तो पहले केसर और चंदन घिस करके उन्हें लगाएं, उसके बाद में अपने माथे पर लगा करके और आप अपनी यात्रा शुरू कीजिए। आपकी यात्रा निश्चित रूप से आपको सफल बनाएगी।
गलत दिशा में बनी घर की सीढ़ियां आपको बीमारी की ओर ले जा सकती हैं। कैसे और क्या कुछ उपाय करने हैं बीमारियों से निजात पाने के लिए, अब ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, एक बात तो पहले मैं ज्योतिष की करना चाहूंगा। जिन लोगों की भी जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब होता है, उनके घर की सीढ़ियां गलत डायरेक्शन में होती हैं। अगर बुध खराब होगा तो सीढ़ी हर समय पूर्व और उत्तर दिशा में ही बनी होगी और दक्षिणावर्ती नहीं होगी, वामावर्ती होगी, अर्थात एंटी क्लॉक घूमी होगी। ये मैंने अनुभव में देखा है, तब मैं कह रहा हूं। और अगर बुध ग्रह अच्छा है तो निश्चित रूप से सीढ़ियां भी अच्छी होती हैं। तो सीढ़ियों का घर के बीच में होना सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। सीढ़ियों को हमेशा किनारे की ओर बनवाना चाहिए। घर के बीचों बीच बीम नहीं होना चाहिए, ये दिमाग के लिए नुकसानदायक है। घर में बीमार व्यक्ति के कमरे में कुछ दिनों तक लगातार मोमबत्ती रात के समय जलाए रखना बहुत लाभकारी होता है। दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में, क्षमा करिएगा, दक्षिण पूर्व दिशा में अग्निकोण में किचन होने से व्यक्ति का डिप्रेशन दूर हो जाता है और पूरे परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए दक्षिण दिशा में हनुमान जी का चित्र लगाना लाभकारी हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से हमारे कॉलर रमेश जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी रमेश, अपनी जन्मतिथि बताकर आप पंडित जी से अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, सवाल पूछ सकते हैं आप। बहुत बहुत मेहरबानी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी। हाँ, जय मां विंध्यवासिनी भैया, बोलिए। पंडित जी, मेरी बिटिया है, मैं उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। जी, कितने साल की है बिटिया? बिटिया कितने साल की है? 30 साल की हो गई है जी। जी, क्या जानना चाहते हैं रमेश जी? उनकी शादी कब होगी, परिवार कब बनेगा, इसकी नौकरी, गवर्नमेंट की नौकरी है या नहीं, और किस दिशा में इसका परिवार होगा? देखिए, सूर्य और शनि की स्थिति परस्पर सप्तम है। विवाह में काफी विलंब हो चुका है रमेश जी, और विवाह इनका जल्दी हो इसके लिए आपको शनि की शांति करवानी पड़ेगी। अगर शनि की शांति नहीं करवाएंगे तो अभी अप्रैल 2016 तक विवाह होने का योग नहीं दिखाई दे रहा है। शनि की शांति, शनि का वैदिक मंत्र ओम सन्नो देव रभिष्टे आपो भोंत पीते संयोर अभिसवंतुना, इस मंत्र का 26,000 जप 5 ब्राह्मणों से एक दिन में शनिवार को करवाइए पूजा। हवन तर्पण मार्जन करवाइए और तवा, चिमटा, अंगीठी, कढ़ाई, कंबल, चाकू, तेल, ये सारी चीजें दान करवाइए। निश्चित रूप से विवाह का संयोग जल्दी बनेगा। जहाँ तक आपने उनके सरकारी नौकरी के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि सरकारी नौकरी, मंगल और शनि दोनों की सप्तमस्थ स्थिति इस बात का संकेत करती है कि बहुत मुश्किल है कि इन्हें सरकारी नौकरी मिल पाए। चलिए, अब राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या खास उपाय करने हैं। आज तुला राशि के जातक कोई भी नया काम यदि शुरू करना चाहते हैं तो सावधानी पूर्वक करें। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहेगा और खान पान भी आज आपका अच्छा रहेगा। आज आपको चाहिए कि महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का पाठ करें और गूलर की लकड़ी से घी के साथ हवन करें। चावल का दान करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृश्चिक राशि के जातकों का हाल, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, ये देखते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों को कारोबार में लाभ मिलेगा। घर में शुभ कार्य भी होंगे, लेकिन थोड़ी सी स्वास्थ्य में गिरावट की स्थिति बनेगी। ये गिरावट न आए इसके लिए आप सुंदरकांड का पाठ शाम को जरूर करिएगा और खैर की लकड़ी घी में डुबो करके ओम हंग हनुमतये स्वाहा कहते हुए कम से कम 14 बार हवन जरूर करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए धनु राशि वालों को क्या खास उपाय करने हैं, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, अब ये देखते हैं। आज धनु राशि के जातकों के मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपका फिजूल खर्च बढ़ सकता है और कहीं आज आपको
अपना पैसा नहीं लगाना चाहिए। आज आपको चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और किसी पुजारी को, मंदिर में काम करने वाले किसी व्यक्ति को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराएं। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। घड़ी और कैलेंडर को गलत दिशा में लगाने से आप पर संकट आ सकता है। कैसे और क्या कुछ उपाय आपको करने होंगे संकट से बचने के लिए, ये पंडित जी अब हमें बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, रात के समय में कभी भी कपड़े बाहर न सुखाइए, पहली बात। दूसरी बात, कपड़े पहनने वालों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है। और पूजा करते समय दीपक को हर समय दक्षिण दिशा की तरफ ना रखें, बल्कि उसे अग्निकोण में रखें। ऐसा करने से आपके घर में आग से जुड़ी हुई दुर्घटनाएं हो सकती हैं। घर के मुख्य द्वार के ऊपर घड़ी या कैलेंडर भूल करके भी मत लगाइएगा। ऐसा करने से आप उम्र से ज्यादा बड़े दिखने लगेंगे और परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। पंडित जी, कैलेंडर और घड़ी लगाने की सही दिशा क्या होनी चाहिए? देखिए, कैलेंडर और घड़ी, आप उत्तर दिशा में अगर कैलेंडर या घड़ी लगाते हैं या पूर्व दिशा में कैलेंडर और घड़ी लगाते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके जीवन के लिए बहुत सुखकारी वास्तु उपाय होगा। चलिए अब जल्दी से जानते हैं पंडित जी से आज का वास्तु टिप क्या है। जी पंडित जी बताइए, आज का वास्तु उपाय क्या है? देखिए, कड़ी मेहनत से बेहतर काम करने के बावजूद अगर आप भी अपने ऑफिस या अब जल्दी से जानते हैं पंडित जी से आज का वास्तु टिप क्या है। जी पंडित जी बताइए, आज का वास्तु उपाय क्या है? देखिए, कड़ी मेहनत से बेहतर काम करने के बावजूद अगर आप भी अपने ऑफिस या कार्य क्षेत्र में राजनीति के, पॉलिटिक्स के शिकार हो रहे हैं तो ऑफिस में काम करते वक्त दरवाजे या खिड़की की ओर पीठ करके आप न बैठें। हो सके तो कंप्यूटर का मॉनिटर भी दक्षिण पूर्व या उत्तर पश्चिम की दिशा में रखें। इससे आपके खिलाफ होने वाला षड्यंत्र बंद हो जाएगा। गुजरात से हमारी अगली दर्शक सोनल जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। जी सोनल, अपनी जन्म तिथि बताइए और सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? सोनल, मेरी आवाज मिल रही है? नमस्ते जी, सवाल पूछ सकते हैं। बेटा। हाँ जी, बोलिए। हेलो मैम। जी जी, सवाल पूछ सकती हैं, पूछिए। हाँ, सुखी रहो बेटा, बोलो। सोनल राय है। मेरा जन्म 1/1/1990 में हुआ है जी। और 5:10 पे सुबह में हुआ है जी। क्या और जन्म स्थान मेरा आनंद है। क्या जानना चाहते मेरा हो बेटा? क्वेश्चन है, क्या मैं मांगलिक हूँ और मेरी शादी कब तक होगी और मेरे फ्यूचर के बारे में मुझे पूछना है। बेटा देखो, ये प्रश्न कुंडली का कार्यक्रम है और आपको एक बार अपनी डेट ऑफ बर्थ फिर से बतानी पड़ेगी, तभी मैं बता पाऊंगा कि आप मांगलिक हैं कि नहीं हैं। सोनल, सोनल, मेरा जन्म तारीख है 1/1/19। हाँ सर। हाँ बोलो। मेरा जन्म है 1/1/1990। हाँ जी का। और कितने बजे? जन्म समय है सुबह 5:10। दिन है सोमवार और जन्म स्थान है आनंद, गुजरात में। हाँ, गुजरात में आनंद है। चलो, एक बात तो पक्की हो गई कि तुम मंगलिक हो और वृश्चिक लग्न है तुम्हारी, लग्न में ही मंगल बैठा हुआ है और बृहस्पति की महादशा चल रही है, बुध का इसमें अंतर चल रहा है और शुक्र तुम्हारी कुंडली के तृतीय भाव में है। अभी भी तुम्हारे विवाह में विलंब के कम से कम 1.5 से 2 वर्ष बने हुए हैं। तुम्हारा विवाह 2016 के अंत या 17 के शुरुआत में हो सकता है। विवाह का योग 22 दिसंबर 2017 के बाद अच्छा बन रहा है और 22 दिसंबर 2017 से लेकर के 22 फरवरी 2018 के बीच में तुम्हारा विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। चलिए अब हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, देखते हैं।
आज मकर राशि के जातकों को कारोबार में लाभ होगा। आज कहीं आप यात्रा करने से बचिए और मित्रों से आपको मदद भी मिलेगी। शिव परिवार की आपको उपासना करनी चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए और समी की लकड़ी से हवन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि के जातकों का आज का राशिफल। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पिता से धन मिलने का योग है और कार्य क्षेत्र में भी मदद मिलेगी। हनुमान चालीसा का पाठ करें, कौवे को रोटी खिलाएं और बहते पानी में जौ डालें। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं मीन राशि वालों के आज के सितारे क्या कहते हैं, अब ये देखते हैं। आज मीन राशि के जातकों का जो ग्रह संचार है उसके आधार पर स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं रहने का संकेत मिल रहा है। कारोबार में तो लाभ आपको होगा, मन भी खुश रहेगा, लेकिन अपने राशि स्वामी बृहस्पति के मंत्र का जप जरूर करिएगा और धार्मिक किताब किसी धर्म स्थान में दान कीजिएगा। किसी विद्यार्थी की मदद अगर आप करेंगे तो इससे आपके बेटे का भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कालचक्र में आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।